पुलिस फोन करके सचिन को थाने बुलाती है। सचिन, आकाश और सायली ये तीनों ही पुलिस थाने पहुंचते हैं, जहां पर इन तीनों का ही स्वागत राजा महाराजाओं की तरह किया जाता है। कल तक जो पुलिस अफसर सचिन से चाय बिस्किट मंगा रहे थे, इसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे, आज वही पुलिस ऑफिसर सचिन को चाय बिस्किट देते हैं और कहते हैं कि साहब हमें माफ करना। और इतना ही नहीं, इस वक्त तक चिटी को भी पकड़ लिया गया है, जो कि सचिन का असली गुनहगार है, क्योंकि इसने वीडियो बनाई थी और वीडियो को मॉडिफाई करके वायरल कर दिया। तो आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। आकाश सचिन और उसके दोस्तों को वह वीडियो बताता है कि किस तरीके से चीटी ने जानबूझकर सचिन के ऐसे वीडियो को शूट किया और उसे एडिट करके सोशल मीडिया पे डाल दिया, जिससे कि सचिन की बदनामी हो और वो कहीं का ना बचे। लेकिन सायली ने समझदारी दिखाई और वो बार में गई। बार में जाके उसने बार के ओनर से रिक्वेस्ट तक करी, हाथ भी जोड़े, ताकि उसे कल के दिन का सीसीटीवी फुटेज मिल सके। और वहां पर जाके सायली ने ये सारे ही प्रूफ इकट्ठा करे, जिससे कि अब सचिन बेगुनाह साबित हो सकता है। आकाश कहता है कि दादा तू एक काम कर, तू एक वीडियो बना और वीडियो में सारी सच्चाई कह दे, पूरी भावनात्मक तरीके से कहना, जिससे कि इमोशन बाहर आए। कि जैसे तेरे इमोशन बाहर आएंगे, लोगों को लगेगा कि नहीं उन्होंने गलत चीज पे विश्वास किया है, इसीलिए वो कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त तक तो सायली को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसीलिए वो सचिन से माफी मांगती है और कहती है कि ऐसे बुरे समय में भी मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया। तुम 1000 बार चीख के चिल्ला के कहते रहे कि तुमने यह काम नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया, मुझे माफ करना। सचिन भी इस पॉइंट ऑफ टाइम तक बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि सायली उस बार में जाएगी जहाँ पे सारे दारू कुट्टे लोग रहते और वहां पर जाके वो सबूत इकट्ठा करेगी। सचिन की भी आंखें भर आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि आकाश के कहने पर सचिन एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसके अंदर अपनी पूरी घटना बताता है, किस तरीके से फेक वीडियो वायरल हुआ और जैसे ये वीडियो वायरल हुआ उसकी जिंदगी बद से बदतर बनने लगी। उसकी जो रोजी रोटी थी, यानी उसकी जो कार, वो भी पुलिस ने उससे छीन ली। और ना सिर्फ ये, बल्कि उसके घर वालों ने भी उस पे से भरोसा उठा दिया। साथ ही वो ये भी कहता है कि उसकी जो बाइक है सायली, उसने उसकी इस वक्त में बहुत मदद करी और आज उसी के कारण वह सबूत इकट्ठा कर पाया है, जिससे कि वह अपने आप को सभी लोगों के सामने बेकसूर साबित करे। वो ये भी कहता है कि वो कोई दूध का दूल्हा नहीं है, वो दारू पीता है, लेकिन काम के समय कभी भी नहीं। वह लोगों की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखता है। इतने में वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर दिया जाता है और इस वीडियो को आकाश पूरे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर देता है। अगले ही पल पुलिस थाने से सचिन को कॉल आता है और वह सचिन को तुरंत पुलिस थाने आने को कहते हैं। इस वक्त तक वीडियो वायरल हो चुका था। सचिन सायली और आकाश के साथ पुलिस थाने जाता है, जहां पर उसका अच्छे से वेलकम किया जाता है। उसके लिए कुर्सी खींची जाती है ताकि वह कुर्सी पे बैठ सके। सचिन को ये बिहेवियर बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि कल के दिन यही ऑफिसर उसकी खिंचाई कर रहे थे, उससे नाश्ता मंगवा रहे थे, उससे छोटे मोटे काम करवा रहे थे, उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। लेकिन आज क्योंकि सच्चाई सभी लोगों के सामने आ गई है, तो सभी लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ भी सचिन के साथ किया वो गलत किया। लेकिन सचिन को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, कि उसने कभी भी इन लोगों से बदला लेने का नहीं सोचा। वो तो सिर्फ इतना चाहता है कि उसको अभी भी बस उसकी कार की चाबी मिल जाए, जिससे कि उसकी रोजी रोटी उसके हाथ में आ जाए। जो हेड ऑफिसर होते हैं वो सबसे पहले तो सचिन से माफी मांगते हैं कि उन्होंने सचिन को गलत समझा और बिना मशीन से टेस्ट करे ही उसकी गाड़ी जब्त कर ली। वो कहते हैं कि इस मामले को आगे मत बढ़ने देना, इसको ज्यादा खींचना मत, नहीं तो लोगों का पुलिस पर से विश्वास ही उठ जाएगा। हम मानते हैं हमारी गलती है कि हमने आपका टेस्ट नहीं किया कि आपने दारू पी रखी है या नहीं, लेकिन आप भी समझिए वीडियो वायरल हो गई थी, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था कि हमको किसी भी हालत में स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही है, इसलिए हमको वो एक्शन लेना पड़ा। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, जो आपका गुनहगार है हमने उसको पकड़ लिया है। उसी वक्त वह चिटी को वहाँ पर बुलाते हैं। चिटी कहता है कि मुझे यहाँ पर पकड़ के क्यों लाए हो, मैंने क्या किया, दारू तो इसने पी थी ना। उसी वक्त पुलिस ऑफिसर कहता है कि हमें बेवकूफ बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सीसीटीवी फुटेज देख लिया है। हमने तो क्या पूरे देश ने देख लिया है किस तरीके से तूने इन मासूम लोगों को फंसाने की कोशिश करी। साथ ही पुलिस ऑफिसर सचिन से कहता है कि अगर आपको कंपनसेशन चाहिए तो हम इससे आपको 1 लाख रुपए का कंपनसेशन दिला सकते हैं। लेकिन सचिन मना कर देता है। सचिन कहता है कि सर मैं इस चोर के पैसे लेके क्या करूंगा, आप तो इसे जेल में डालिए, ये बाहर घूमता रहेगा तो वापस से किसी ना किसी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ा करता रहेगा, इसका तो काम ही यही है, हम इसको पहले से जानते हैं। और फिर हम देखते हैं कि चिटी को जेल में बंद कर दिया जाता है। दूसरी ओर वह वायरल वीडियो परेश तक भी पहुंच जाती है। जैसे ही परेश उस वीडियो को देखता है वो खुशी से फूला नहीं समाता है, क्योंकि उसको तो अपने बेटे
बेटे पे बहुत ज्यादा भरोसा था। वह सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी कि उसको सचिन के खिलाफ इतनी सारी चीजें कहनी पड़ी। अब क्योंकि परेश को वापस से पता चल चुका है कि सचिन बेकसूर है, वो भी सबूत के साथ, तो ये वो सबको बताने के लिए सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करता है और तेजस से कह के उसके मोबाइल के वीडियो को टीवी में चलाने को कहता है। टीवी में वो वीडियो चलाया जाता है और सभी लोग ये सारी चीजें देखते हैं, जहाँ पर रोशनी मन में सोचती है कि यह आदमी तो वही है ना, लेंडर चिटी, जिससे मैंने पहले पैसे लिए थे। ये सचिन को फंसाना क्यों चाहता है? लगता है इनके बीच में पहले ही कोई दुश्मनी होगी। मतलब यहाँ पे रोशनी का दिमाग भी बहुत अलग तरीके से चलता है। हो सकता है इन फ्यूचर वो चिटी का इस्तेमाल करके सचिन को और परेशान करने की कोशिश करे। खैर, इस वीडियो से सबको यह तो पता चल गया था कि जो सचिन है वो बेकसूर है, लेकिन इस वक्त भी रेणुका और तेजस इस बात को मान नहीं रहे थे। बहुत सारे सवाल कर रहे थे। वो कह रहे थे हो सकता है सचिन और उसके दोस्त ने अपनी गलती छुपाने के लिए ऐसी वीडियो बनाई हो। उसी वक्त परेश कहता है कि जब वह वीडियो वायरल हुई थी जिसमें सचिन ने दारू पी भी नहीं, उसमें दिख रहा था कि नहीं पिए, बस बोतल खोली थी, उस वीडियो को देख के तुमने सवाल नहीं करे कि ये सचिन को फंसाया जा रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और अब जब सच्चाई तुम लोगों के सामने आई है तो तुम आंखों में पर्दे डाल रहे हो, सच्चाई को अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हो। इसमें क्लियर दिख रहा है कि सचिन बेकसूर है। बेकसूर है यानी बेकसूर है। उसी वक्त रिया भी कहती है कि अंकल, आजकल ऐसा ही होता है, जो लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं ना उस पर विश्वास करने लगते हैं और वेरीफाई भी नहीं करते हैं कि यह चीज सच है या गलत। अब देखो, इन सारी चीजों के कारण सचिन और साइली वहीनी को सफर करना पड़ा। फिर हम देखते हैं कि परेश रेणुका से कहता है कि वो आरती की थाली तैयार करे सचिन और साइली के लिए। रेणुका साफ मना कर देती है। परेश कहता है कि मैंने तुझसे पूछा नहीं, तुझे कहा है, जा और लेकर आ। अगले ही पल हम देखते हैं कि आकाश, सचिन और साइली जैसे ही थाने से जा रहे होते हैं उसी वक्त वो दिलीप को देखते हैं जो कि चिट्ठी से मिलने आया होता है। साइली दिलीप को कहती है कि तू यहाँ पर क्यों आया है, तेरे वो चिट्ठी से मिलने है, अब क्या कहेगा, उसने तेरे जीजू को फंसाने की कोशिश करी है। लेकिन इस वक्त तक दिलीप का मुंह बंद होता है क्योंकि उसके पास जवाब नहीं रहते। साइली कहती है कि मेरी इच्छा तो ऐसा कर रही है कि मैं सचिन को कहूँ कि वो तेरा दूसरा हाथ भी तोड़ दे, लेकिन सचिन साइली को समझाता है कि रहने दे, ये माँ का तोड़िया बिगड़ चुका है, अब इसको समझाने से कोई मतलब नहीं। इतना कह के यह तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अब जो दिलीप है वो चिट्ठी के पास जाता है, लेकिन वह चिट्ठी से कुछ कहता उससे पहले चिट्ठी कह देता है कि मुझे पता है दिलीप, तू मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, लेकिन मैं तुझे बता दूं कि वो वीडियो मैंने ही बनाई है, लेकिन मैंने वो वीडियो वायरल नहीं करी। पता नहीं किसने वो वीडियो मेरे फोन से निकाल के वायरल कर दी। मैंने वो वीडियो इसलिए बनाई ताकि मैं अपनी ताई को बता सकूं कि उनका पति भी दारूबाज है। वो हम पे बार बार इल्जाम लगाती है ना कि हम दारू पीते। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि दारू पीना कोई जुल्म नहीं है, उनका पति भी पीता है। लेकिन पता नहीं किसने उस वीडियो को निकाला और वायरल कर दिया। अगर तुझे अभी भी लगता है ना दिलीप कि मैं गुनहगार हूँ तो मैं इस जेल में सड़ने के लिए तैयार हूँ। दिलीप कहता है कि नहीं चिट्ठी, ये मेरे ही कारण है कि तू जेल में है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे बेल कराने का बंदोबस्त करता हूँ। चिट्ठी कहता है कि जब तक मेरी बेल नहीं हो जाती तब तक मेरे पूरे बिजनेस को तू संभालेगा क्योंकि तू मेरा राइट हैंड है, मेरा छोटा भाई है। अगले ही पल हम देखते हैं कि घर में सचिन और साइली आ गए होते हैं। सचिन बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वह अब अपने बाबा को बता सकता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन उससे पहले ही परेश गुस्से में कहता है कि इन दोनों को यहीं पे रुकने का कह दे रिया। और फिर वो रेणुका और रोशनी को बुलाता है और इन तीनों ही बहुओं को कहता है, मतलब दो बहुओं को और अपनी बाई को, रेणुका को कहता है कि इन दोनों की आरती उतारें। रेणुका गुस्से में इसके आरती उतारती है और उसके बाद परेश और सचिन गले मिलते हैं। इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होने वाला है। आगे जाके हमें तेजस के 27 लाख वाली कहानी वापस से देखने को मिलेगी, जहाँ पर सचिन को पूरा शक हो जाएगा कि इसके पास 27 लाख रुपए आए हैं और वह पैसे रोशनी के बाबा ने नहीं भेजे, मतलब कुछ तो मामले में झोल है। तो ऐसे ही उड़ने की आशा के रेगुलर रिकैप्स और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड।